अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, निगरान वजीर आजम के मामले पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात की गूंज सुनाई दे रही है। दुबई इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बना हुआ है, मुज़ाकरात का मरकज़ बना हुआ है। मौलाना फजल रहमान भी परसों सैटरडे को दुबई चले गए थे। एक हफ्ते का मौलाना फजल रहमान का विजिट था और एक हफ्ता ही मीटिंगें चलनी थी, मुज़ाकरात चलने थे। मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो यूरोप चले गए हैं। हो सकता है चले गए हों, लेकिन जो शुकों को शुबात इस बात के भी जाहिर किए जा रहे हैं, खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ भी नहीं गए यूरोप और मियां नवाज शरीफ भी दुबई में मौजूद हैं। आर्मी चीफ दुबई गए हैं, वापस आ गए हैं अब तो, लेकिन वो भी दुबई गए। और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ भी दुबई में थे। आसिफ अली जरदारी ऑलरेडी दुबई में है, आप अंदाजा कर लें। आसिफ अली जरदारी कंफर्म किया मैंने पीपल्स पार्टी से, तो पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारों ने बताया कि आसिफ अली जरदारी लंदन दुबई में मौजूद है। मौलाना फजल रहमान, असलम गौरी से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि मौलाना फजल रहमान एक हफ्ते के लिए गए थे, लेकिन धमाका हो गया बाजोड़ का, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान वापस आ रहे हैं या आ गए हैं वापस। एक दिन का विजिट करके वापस आ गए। वैसे हफ्ता पूरा मौलाना ने रहना था और ये मुज़ाकरात ही होने थे। हमारे ज़रा ये इस बात की इतला दे रहे हैं कि मुज़ाकरात होने थे। फड्डा चल रहा है, मामलात इनके दरमियान तय नहीं हो पा रहे। अब जाहिर है क्यों तय नहीं हो पा रहे। जो एक खबरें आ रही हैं कि भाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपना बंदा लाना चाह रही है, निगरान वजीर आजम। नून लीग अपना बंदा लाना चाह रही है, निगरान वजीर आजम। आसिफ अली जरदारी अपना बंदा, जो जिसको सूट करेगा वो उसको सपोर्ट करना चाह रहा है, उसको लाना चाह रहा है। इसी पे फड्डा चल रहा है। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तो दो मुलाकातें पहले भी हो चुकी हैं। जो खबरें दुबई से आई थी, रिपोर्ट हुई थी मीडिया में कि दो मुलाकातें हुई थी और दोनों मुलाकातें बेनतीजा साबित हुई है। लाख मरतबा पीपल्स पार्टी तरदीद करे कि कोई इख्तलाफात नहीं है या मुलाकात नहीं हुई या ये मामलात डिस्कस नहीं हुए। भाई, ये मामलात डिस्कस नहीं हुए तो इस वक्त कौन से मामलात हैं? जाहिर है जो करंट इश्यूज होते हैं, करंट मामलात होते हैं, वही डिस्कस होने होते हैं। तो इस वक्त अभी हुकूमत ख़त्म होने वाली है। आज 31 जुलाई हो गई है। आठवें दिन पे हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। 8 दिन रह गए हैं असेंबलियों के। 8 दिन के बाद हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत नहीं होगी। इन्होंने निगरान तय करने हैं, निगरान वजीर आजम तय करना है, निगरान काबीना डिस्कस करनी है। अब 8 दिन का टोटल वक्त रह गया है। तो इस वक्त जो मुलाकातें हो रही हैं, या मियां नवाज शरीफ लंदन से दुबई आके बैठे हैं, तो क्यों बैठे हैं भाई? आसिफ अली जरदारी यहाँ से, इस्लामाबाद से, कराची से जाके दुबई बैठे हैं, तो क्यों बैठे हैं? मुलाकातें कर रहे हैं, इतलात आ रही हैं, तो क्यों मुलाकातें कर रहे हैं? यही इशू है ना। फैसल करीम कुंडी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने और शेरी रहमान ने तरदीदें की कि भाई मीडिया में जितनी भी खबरें रिपोर्ट हुई हैं आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से, वो तमाम की तमाम बाउंस निकली हैं। कोई एक खबर दुरुस्त नहीं निकली। ये फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन खबरें हैं, खबरें ऐसी ही कुछ आ रही हैं कि इख्तलाफात हैं, मामलात तय नहीं हो पा रहे। हो सकता है मियां नवाज शरीफ इसहाक डार को लाना चाह रहे हों, आसिफ अली जरदारी किसी और को लाना चाह रहे होंगे। तो नाम तो मुख्तलिफ डिस्कस हुए हैं, लेकिन कल फिर खुर्शीद शाह ने मीडिया टॉक की है सखर में। उन्होंने ये कहा है कि हमने कमेटी जो बनाई गई है नून लीग की तरफ से 3 रुकनी और पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 रुकनी, इनकी 2 कमेटियां आपस में डिस्कस कर रही हैं। बाकी जमातों ने भी कमेटियां बनाई हैं मुज़ाकरात के लिए। लेकिन
ये जो 6 रुकनी कमेटी है, इसने 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं। ये खुर्शीद शाह ने खुद कल ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि हमने वजीर आजम के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं। अब उनमें से फिर 3-3 नाम जाते हैं, 3 अपोजिशन लीडर के होंगे और 3 वजीर आजम के होंगे। तो फिर ये किसी एक नाम पर इत्तेफाक होना है। इत्तेफाक बज़ाहिर तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान होना है, लेकिन अमली तौर पर जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान और फौजी इस्टेब्लिशमेंट, ये असल मुक़्तदर हल्के जो हैं वो, और ये 3 बड़ी जमातें, मौलाना फजल रहमान जमातें भी, बल्कि मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ, ये और आर्मी चीफ, ये 4 जो हैं बड़े, ये जो फैसला करेंगे वही फैसला होना है। तो चारों बड़े दुबई में हों और वज़ीर आज़म भी दुबई में हों। कल तस्वीर जो जारी हुई है, मैंने खुद तस्वीर देखी है, उसमें अबू धाबी के जो हैं बादशाह, उनके साथ आर्मी चीफ की भी मुलाकात हो रही है। आर्मी चीफ बैठे हैं उनके साथ अलग मुलाकात में, फिर उनके साथ यानी अबू धाबी के किंग के साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हमारे, उनकी अलग मीटिंग की तस्वीर है यानी। और फिर मैंने बैकग्राउंड देखा, बैकग्राउंड भी सेम है, टेबल देखी तो टेबल भी सेम है, और फिर जो केक और बाकी जो लवाजमात पड़े हैं लगभग सेम सेम सारा कुछ नज़र आ रहा है। सोफ़े जो मैंने देखे तो सोफ़े भी सेम है, यानी बैकग्राउंड दीवार का जो फ्रेम था बिल्कुल सेम, उसी जगह पे उसी कमरे में मुलाकात हुई है, वही टेबल है। तो ये आर्मी चीफ भी वापस आ गए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ भी वहाँ पे थे, आर्मी चीफ भी वहाँ पे थे, आसिफ अली जरदारी भी वहाँ पे थे, मौलाना फजल रहमान भी वहाँ पे गए हुए थे, और मियाँ नवाज शरीफ के लिए भी ये इम्कानात बताए जा रहे हैं कि बस ऐसे ही बता दिया होगा मीडिया को कि भाई मियाँ साहब तो चले गए हैं, लेकिन इतलात ये भी चल रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ भी इन मुलाकातों में मौजूद थे, लेकिन इसकी तस्दीक फ़िलहाल कोई नहीं करेगा और न की जा सकती है। हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ चले गए हों कि, लेकिन सवाल मेरे जहन में ये आता है कि इन दिनों में, जिन दिनों में मियाँ नवाज शरीफ ने फ़ैसला करना है, 8 दिन रह गए हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए, तो क्या इन दिनों में मियाँ नवाज शरीफ दुबई छोड़कर, जहाँ पे सबकी एक्सेस आसान है, मौलाना की भी, शहबाज शरीफ की भी, आसिफ अली जरदारी की भी, सबको सूट कर रहा है दुबई, थोड़ा सा फासला है, 1.5 घंटे का सफ़र है जहाज़ का, तो और आर्मी चीफ भी, तो सब वहाँ पे 1.5-2 घंटे में पहुँच सकते हैं, वहाँ पे मुलाकातें हो सकती हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ मामला तय किए बग़ैर यूरोप चले जाएंगे? ये तो मुझे नहीं लग रहा कि मियाँ नवाज शरीफ यूरोप चले जाएंगे। ऐसे मामलात तय करके फिर मियाँ नवाज शरीफ जा सकते हैं, लेकिन अभी इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, क्योंकि जब इख्तलाफात अगर न होते, मामलात स्मूथली अगर तय हो चुके होते, तो फिर मौलाना को लंदन क्यों जाना पड़ता 1 हफ्ते के लिए, फिर आर्मी चीफ को लंदन क्यों जाना पड़ता, फिर मियाँ शहबाज शरीफ को, वज़ीर आज़म को लंदन क्यों जाना पड़ता, फिर आसिफ अली जरदारी क्यों लंदन में बैठे होते। तो ये सारे जो फैसला साज शख्सियात हैं वो दुबई में, लंदन का मैं जिक्र कर गया, दुबई में क्यों बैठे होते आसिफ अली जरदारी, और मौलाना क्यों दुबई जाते, शहबाज शरीफ क्यों दुबई जाते, या आर्मी चीफ क्यों जाते। तो मियाँ नवाज शरीफ फ़ैसला तो उन्होंने करना है, शहबाज शरीफ ने तो फ़ैसला करना नहीं है। तो ये मुलाकातें बहुत इम्पॉर्टेंट चल रही हैं। अब नाम मुख्तलिफ डिस्कस हो रहे हैं, मोहम्मद मियाँ सुमरो का नाम भी आ रहा है, मोहसिन बेग का नाम भी चल रहा था, ये नाम कुछ चलवाए जा रहे हैं, हामिद मीर का, सलीम साफ़ी का और पीर सदरुद्दीन शाह का, बहुत सारे और नाम चलवाए जाते हैं सीवी बनाने के लिए, अपना प्रोफाइल अप करने के लिए। कुछ लोग खबरें चलवाते हैं, कुछ सहाफ़ी भी चलवा रहे होते हैं, कुछ सियासतदान भी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी, इस तरह चलता रहता है। लेकिन 5 नाम खुर्शीद शाह के बकौल हमने शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं,
और उनमें 5 में इतलात ये आ रही हैं कि एक नाम मोहम्मद मियाँ सुमरो का भी है, क्योंकि मोहम्मद मियाँ सुमरो इस्टबलिशमेंट को कबूल होता है हर दौर में। मोहम्मद मियाँ सुमरो निगरान वज़ीर आला सिंध भी रहे हैं, और मोहम्मद मियाँ सुमरो ये पहली दफ़ा इलेक्शन लड़के, मेरा ख्याल है पहली दफ़ा है या दूसरी दफ़ा है, शायद गालबन पहली दफ़ा है कि इलेक्शन लड़के आया है। कभी इलेक्शन ज़िंदगी में मोहम्मद मियाँ ने न लड़ी, अगर लड़ी भी होगी तो जीते नहीं है, मुंतखब कभी नहीं हुए, लेकिन वो निगरान वज़ीर आला, निगरान गवर्नर सिंध, निगरान वज़ीर आला सिंध, चेयरमैन सेनेट और कायम मकाम सदर ममलिकत और कायम निगरान वज़ीर आज़म, ये यही ओहदे हैं ना पाकिस्तान में। ये तमाम के तमाम जो सिविलियन ओहदे हैं वो मोहम्मद मियाँ सुमरो ने बग़ैर इलेक्ट होने के उन्होंने एंजॉय किए हैं, तो वो इस्टबलिशमेंट को कबूल होते हैं हर दौर में। अभी भी मोहम्मद मियाँ सुमरो इस्टबलिशमेंट को कबूल हो सकते हैं, और हो सकता है मोहम्मद मियाँ सुमरो पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी शायद एतराज़ न हो, क्योंकि मोहम्मद मियाँ सुमरो में एक चीज़ तो है कि वो उन्होंने माजी में भी जो निगरानी की है तो वो इस्टबलिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर आगे पीछे नहीं गए, तो इसीलिए इस्टबलिशमेंट इन जमातों के साथ है। अभी बज़ाहिर तो इन जमातों के साथ है नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, PDM की जमातें, लेकिन फ़िलहाल अभी हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता, और नया नाम भी आ सकता है, कोई नया सरप्राइज़ भी आ सकता है। ये भी इतलात चल रही हैं कि कोई खातून भी हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई खातून कोई वज़ीर आज़म शायद बनाए, क्योंकि वो खातून का वज़ीर आज़म का एक ही जो एक एज़ाज़ है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को है कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी थी। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि इस वक्त मुल्क जिन माशी बहरानों से गुज़र रहा है, क्राइसिस से गुज़र रहा है, तो इसमें किसी खातून का काम नहीं है, किसी बड़े एक्सपर्ट का, माहिर का, एक गुरु का काम है जो आके मईशत को भी सहारा दे और IMF और बाकी मामलात भी संभाले, इलेक्शन भी ऐसे कराए जो गैर मुतनाज़ा हों, जिस पर कोई उंगली भी न उठाए। इसलिए किसी खातून का शायद नाम ना आए, लेकिन सरप्राइज़ हो सकता है। तो अभी मामलात चल रहे हैं, अंडर डिस्कशन है, अभी मामलात फाइनल नहीं हुए। 1-2 दिन में शायद कल या परसों तक शायद नाम फाइनल हो जाएं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।